नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं कसवा टोली घाट पर, जो जमीरा घाट बोला जाता है। और हमारे साथ हैं शाहिद मुंशी जी, जो बलरामपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जो विधायक के इलेक्शन लड़ेंगे। और ये कौन पार्टी से हम आपको बता दूं, द पुलोलर पार्टी से है, जो पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी है, जो 2020 में इसका जो है स्थापना हुआ। और उसी तरीके से ये मुंशी जी जो है संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आज टिकट का दावेदार हो गए हैं। हम मुंशी जी से कुछ सवाल करेंगे और जनता इसका प्रतिक्रिया जो है आप लोग जरूर जो है दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से ये बिहार के अंदर में परफॉर्मेंस कर रही है और कैसे जो अपना बलरामपुर विधानसभा में ये देख रहे हैं और जनता का कैसा इसका प्यार मिल रहा है, हम उस चीज को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए आज हम बात करते हैं शाहिद मुंशी जी से कि सर आप एक बात हमको बताइए कि आप जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपका मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा, यहाँ का आप जनता के साथ क्या करने जा रहे हैं, आप हमको बताएं। मेरा नाम मोहम्मद साहिद है। मैं बलरामपुर विधानसभा परिषद से द पुलरस पार्टी के से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हम लोगों का जो मैनिफेस्ट है, सिर्फ बिहार की जो बदहाली है, उस बदहाली को दूर हटाने के लिए हम लोग एक संकल्प लिए हैं, जो दूसरा कोई नेता के दल नहीं कर पाया है, वो हम लोग करके दिखाने का एक संकल्प लिए हैं। 70 से 75 वर्ष हो गए, आज तक ये पुल का निर्माण नहीं हुआ। ये किसकी नाकामी, बिहार सरकार की है, यहाँ एमएलए की है, ना एमपी साहब की, आप बताइए। इस पुल को दिखा करके हमारे पूर्व में जो तारिक साहब जो था सांसद, पहले तो एनसीपी का वो पार्टी से था, इसी पुल को दिखा करके वो वोट लेता है, बोलता घाटवाल को मना कर देता कि बचाल मत दो, ना मत दो, इस चुनाव के बाद कर देंगे, फन्ना साल कर देंगे। ऐसे कर करके उसने हम लोगों के पास 3 चुनाव जीता है। आज तक 3 चुनाव में जीतने के बाद ना इस पुल का निर्माण किया है, ना ही कभी जिंदगी में इस घाट को देखने के लिए आया है। आपसे क्या जनता उम्मीद रखेगी ये पुल बनाने के लिए, अगर आप विधायक बन गए तो? अगर मैं बलरामपुर विधानसभा परिषद से पहला अगर मैं जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में, अगर मेरा पार्टी का पुष्पम प्रिया चौधरी अगर नहीं भी बनता है, तो मैं विधानसभा में सबसे पहले जमीरा घाट की ब्रिज का शिलान्यास के लिए मैं विधानसभा में इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और मेरा सबसे पहला जो उद्देश्य रहेगा और मेरा जो ये मेहनत रहेगा, जमीरा घाट को बनाने का सबसे पहला मेरा योजना में नाम रहेगा जब मैं विधानसभा पहुंचूंगा। तो अच्छा, वर्तमान जो एमएलए साहब है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वर्तमान विधायक महबूब आलम साहब को कम से कम 10 बार हम लोगों ने इस जमीरा घाट के बारे में आवेदन दिए हैं, दिखाए ला करके, आज तक इस जमीरा घाट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। विधानसभा इलेक्शन के बारे में अभी जो इलेक्शन चल रहा है, तो आप जो है वर्तमान एमएलए महबूब आलम साहब से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक खुद प्रत्याशी है। हमने विधायक महबूब आलम के साथ तो पहले हम लोग काम करते थे, अभी हम लोग उसके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों के पास वो गरीबों का ढोंग नचा करके, एक झोपड़ा दिखा करके सिर्फ वोट लेने का काम किया है। और वो करोड़पति अरबपति कहीं पर बनाया है, बिल्डिंग महल सब कुछ बनाया है, लेकिन वो एक ढोंग रचाया है कि हम गरीब हैं। लेकिन उस गरीबों का बेटा को हम लोगों ने, बलरामपुर विधानसभा के सभी लोगों ने मिलकर के वोट देने का काम किए कि हमारा विकास करेगा। लेकिन नहीं, वो हम लोगों का क्षेत्र में ना ही विकास किया है, ना ही पुल परिया बनाया है, ना ही ये जमीरा का जो कि हमारा पड़ोसी क्षेत्र। एक जमीरा का काम नहीं है, जमीरा का खाली पुल का बात नहीं है, ये पूरे बलरामपुर विधानसभा बदहाली से जूझ रहा है। इसमें जो है कोई भी नेतागण जो है बड़े बड़े दावा वादा कर रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे दावा बढ़ रहा है, मगर हमको नहीं लग रहा है कि वादा ही रहेगा, काम नहीं हो पाएगा। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव में एक कसौली का पूरा गांव वाले का एक निकासी रोड है, जिसमें 5000 आदमी का आने जाने का एक ही रोड है, जो कसौली ब्रिज है। उस ब्रिज को 2017 का बाढ़ में टूट चुका है। हम लोगों महबूब आलम साहब को 10 बार ला करके दिखाए, सांसद जो दुलाल चंद्र गोस्वामी मंत्री थे उनको भी दिखाए, आज तक उस ब्रिज का दोबारा पुनर्निर्माण नहीं। पुष्पम प्रिया चौधरी जो है बिहार में जो इलेक्शन लड़ेगी, हमको तो नहीं लग रहा उसका कहीं कोई हलचल है। आप क्या इसमें बोलना चाहेंगे? हमारे पुष्पम प्रिया चौधरी 243 सीट में जो चुनाव लड़ रही है पूरा बिहार में, हम लोग दावा के साथ बोल रहे हैं कि हम लोगों का पार्टी हर जगह से जीतने का पूरा प्रयास है और हमारा पार्टी जीतेगी। और हमारा कितना सीट बिहार में आप लड़ना चाह रहे हैं? 243 सीट में।
243 सीट में लड़िएगा इलेक्शन। जी, हमारे पूरा जोरों शोर के साथ तैयारी पूरा आपका? पूरा तैयारी है हमारा पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी यहाँ बलरामपुर विधानसभा में तो आपका कहीं नाम नहीं चल रहा, और जनता का ये भी कहना है कि शाहिद साहब अपना जो है मुंशी जी का जो है रुतबा दिखा करके जो है आदमी को वर्गलाने का कोशिश कर रहा है, और उसका जो है प्रचार कर रहा है अपना मुंशी जी का। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आपका विरोधी खुद बोल रहा है। ये जो है एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अगर मैंने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूँ तो बिहार की बलरामपुर विधानसभा परिषद की बदहाली को देखते हुए मैंने एक नया संकल्प लिया हूँ। जो हमारे जो नेता लोग नहीं कर पाया है उसको मैंने नया निर्देश, नया बलरामपुर विधानसभा परिषद बनाने का मैं एक संकल्प लेता हूँ कि मैंने पुनः दोबारा हर सिस्टम को लागू कराने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और हम बलरामपुर विधानसभा के सभी लोगों और जनता से ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। और आपका जैसे मर्जी है, जैसे प्रतिक्रिया है, आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपसे हम ये भी उम्मीद रखे हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा जो पूरे बिहार में फैलना चाहिए, पूरे सीमांचल में फैलना चाहिए, और इस ब्रिज को बनना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, ये हम दिखाने का काम करें, ये हमारे दिखाने का काम है, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करके आगे करिए। जैसी तरीके से जो है नेतागण आए और आपसे दावा और वादा करके जाते हैं मगर काम कोई नहीं कर रहे हैं। इस बार आप सोच समझ करके वोट अपना डालिएगा, वोट का इस्तेमाल करिएगा। हम अपना वीडियो का समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।